नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान, द नेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति अलीगढ़ जिले की एक बैठक पत्रकारों पर आए दिन होते फर्जी मुकदमे, जानलेवा हमलों को गंभीरता को देखते हुए पत्रकारों ने बैठक कर मंथन किया। एबीपीएसएस की महिला विंग की महामंत्री का कहना था कि पत्रकारों में एकता का अभाव देखा जाता है, जिसका फायदा गलत काम करने वाले अथवा भ्रष्ट अधिकारी उठाते हैं। पत्रकार यदि सही खबर दिखाता अथवा छापता है तो उसे ऐसा न करने की धमकी संबंधित व्यक्ति द्वारा दी जाती है, लेकिन अपने उसूलों पर कायम रहने वाला पत्रकार जब उनकी धमकी से नहीं डरता तो उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जाती है, जिससे पत्रकार समाज का हनन होता है और बिकाऊ पत्रकारों को फायदा। वहीं एबीपीएसएस की युवा विंग के प्रदेश संयोजक खालिद अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 11 सितंबर को अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का महाअधिवेशन अयोध्या में होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से पत्रकार बंधु उपस्थित होंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत होंगे। अधिवेशन में ज्यादा से ज्यादा पत्रकार बंधुओं को शामिल होने की बात कही, जिससे पत्रकारों की एकजुटता पूरे भारत में देखी जा सके। एबीपीएसएस के अलीगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष मोहित गुप्ता ने हर संभव पत्रकारों की मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने पत्रकार की किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने की बात कही। मोहित गुप्ता का कहना था कि यदि पत्रकार एकजुट रहेगा तो शासन और प्रशासन भी हमारा साथ देगा। इस मौके पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। पत्रकार आकाश सोनी ने पत्रकार की कलम ही उसकी ताकत है, पत्रकारों को अपनी कलम से अपनी आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने पर जोर दिया। द नेशन न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। हमारा एक संगठन है अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति, जिसकी एक मीटिंग रखी गई थी। हमारा अयोध्या में एक बहुत बड़ा विशाल एक प्रोग्राम रखा गया है, उसकी चर्चा की गई थी और पत्रकारों की समस्याओं को भी सुना गया था। पत्रकारों में जो मतभेद होते हैं उस पर भी चर्चा की गई थी और अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस चीज़ पे भी बात रखी गई थी। तो किस तरह क्या खास पत्रकारिता को लेकर पत्रकार को पीड़न बढ़ा लो और आज दिन पत्रकार अपनी शिकायतों को लेकर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं, तो संगठन किस तरह की मदद करेगा? संगठन तो हर तरह से संभव मदद करेगा, लेकिन हमारे संगठन का एक उद्देश्य है और एक विषय हम लोग अपना एक रखते हैं कि कोई भी समस्या अगर किसी पत्रकार की आती है तो वो सच्चाई के साथ हमें सारी बात हमारे सामने रखे। अगर हमारे सामने सच्चाई के साथ अपनी पूरी बात को रखेगा तभी संगठन कोई मदद कर पाएगा। सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब तक हम दो पहलुओं को न जान लें तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकारियों के सामने हम जाते हैं पदाधिकारी तो हमारी भी एक इमेज होती है। जब हमारा पत्रकार कहीं गलत ना हो तो हम हर तरह से उसकी संभव मदद करने को तैयार हैं। हम अपने पत्रकारों से यही मांग रखते हैं कि अपनी तरफ से कोई गलती ना करें। अगर कोई गलती ना करते हैं उनको कहीं वो फंसते हैं, कहीं गलत वो फंस रहे हैं या उनके पर कोई विपत्ता आ रही है तो हर तरह से संभव मदद अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति करेगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय नारायण जी के आदेश के बाद एक मीटिंग रखी गई। इसमें एक अयोध्या में 11 तारीख को एक हमारा भव्य प्रोग्राम होना है। उस प्रोग्राम में पत्रकार सुरक्षा समिति के सारे लोग के लिए कौन कौन लोग जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो मीटिंग रखने का उद्देश्य यही था कि अयोध्या कार्यक्रम में कितने लोग यहाँ से जाएंगे, जिससे उस कार्यक्रम की भव्यता और ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसीलिए हमने आज पूरे परिवार को यानी कि पूरे संगठन को आज बुलाया और एक मीटिंग रखी गई, इसमें कि कौन कौन लोग अयोध्या जान पाएगा, उसी के लिए डिस्कस आज पूरी तरीके से किया गया। हम किस चीज़ को लेकर बात इतनी बड़ी मीटिंग रखी जा रही है? पत्रकारों को उत्पीड़न को लेकर जो बड़े बड़े संगठन हैं उनको बात रखी जाएगी? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दुराय नहीं है, क्योंकि साफ तौर से बता दिया गया है कि अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति यानी कि संगठन ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, संगठन की मांग शुरू से लगातार उठ के आई है कि पत्रकार सुरक्षा समिति एक कानून बनना चाहिए, जिसके लिए अगर पत्रकार के पास कोई भी अगर समस्या आती है तो उस कानून के तहत उसका निराकरण हो सके। यही मानना है कि जो मीटिंग रखी गई है इसमें बड़े बड़े मंत्री आएंगे, यहाँ तक कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल हमारा यही रखा जाना है कि पत्रकार सुरक्षा समिति एक कानून बनाया जाए जिसके तहत पत्रकारों की पूरी तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए। देखा जाता है जिससे कि पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन समाज में उसको कहीं जगह नहीं है। क्या पत्रकार को द्वारा दूसरे और पत्रकारों के लिए कोई कानून बनेगा तो पत्रकार को पीड़न ना हो? देखो, निश्चित रूप से जब देखिए, अगर कोई क्राइम होता है तो बहस सिर्फ कानून का रहता है कि अगर कोई क्राइम होगा तो कानून के बहस से वो क्राइम ना हो। इसीलिए ये पत्रकार सुरक्षा समिति एक कानून दायरे में लाने की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी किया जा रहा है कि एक कानून बने जिससे पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा है
वो कहीं से लेकर कहीं तक रुक जाए, और साथ ही साथ में जो हमारे पत्रकार हैं, खासतौर से देखा जाता है कहीं भी कोई बवाल हो जाता है या पत्रकार की ऊपर वाला ना करे, कोई कैजुअल्टी हो जाएगी, उसके लिए एक बीमा राशि के तौर पे सरकार द्वारा जैसे योजना उनको दी गई 10-10 लाख रुपए की। यही मांगेगा पत्रकारिता का बीमा होना चाहिए और इनकी सुरक्षा समिति का एक कानून बनना चाहिए। जिस तरीके पत्रकार में एक बात कही कि जिसके अधिकारी पत्रकार कवरेज करने जाता है, लोग उस पर धोखा आरोप लगाते हैं कि किसी न किसी मुकदमे को फंसा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी पत्रकारों पर दबाव बनाता है, तो उसके लिए किस तरह की आवाज़ उठेगी आपके संगठन के? देखिए, एड़ी से लेके चोटी तक का यानी कि कुल मिलाकर ये है कि अगर पत्रकार अपनी जगह बिल्कुल सही है और उसकी कलम बिल्कुल सही तरीके से जा रही है, तो मैं आप जिला अध्यक्ष होने के नाते आपसे वादा साथियों से। देखिए, आज की जो मीटिंग है, पत्रकारों की मीटिंग है, आज अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति अलीगढ़ इकाई की मीटिंग हुई है, जिसमें जिला अध्यक्ष मोहित गुप्ता जी के नेतृत्व में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग में प्रदेश महामंत्री शशि गुप्ता जी हैं, वो भी उपस्थित रहीं। साथ ही अगर मैं पत्रकारों की बात कहूँ तो अलीगढ़ के जो प्रतिष्ठित पत्रकार हैं वो इस मीटिंग में उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के द्वारा हमेशा से पत्रकारों की दबती हुई आवाज़ को उठाने का काम किया जाता है। लगातार पत्रकारों पर हो रहे फर्जी मुकदमों को लेकर पत्रकार सुरक्षा समिति के द्वारा एक कोर कमेटी का गठन किया गया था, जिसको लेकर आज विचार विमर्श किया गया है। जितने भी पत्रकार साथी हैं उनसे राय ली गई है किस तरीके से सुनियोजित तरीके से किसी भी तरीके से जो पत्रकार फंसते हैं मुकदमे में उनका किस तरीके से निस्तारण किया जाए, इसको लेकर गहन विचार विमर्श किए गए हैं। अगर बात कानून की कही जाए तो पत्रकार सुरक्षा समिति के द्वारा एक पत्रकार सुरक्षा कानून लाने के लिए एक मुहिम काफ़ी लंबे समय से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कलवाड़िया जी के नेतृत्व में शुरू की गई थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय प्रताप नारायण सिंह जी के कुशल नेतृत्व में इसका अब तक प्रदेश में पूरी तरीके से गठन चल रहा है। जगह जगह प्रदेशों में 21 राज्यों में हमारी अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति गठित है। अगर बात अलीगढ़ ज़िले की कही जाए तो काफ़ी लंबे समय से अलीगढ़ ज़िले में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का वर्चस्व है। यहाँ के पदाधिकारी समय समय पर पत्रकारों के उत्पीड़न की आवाज़ को उठाते हैं। अगर बात मैं पत्रकार सुरक्षा कानून की कहूँ तो लगातार लंबी जो लड़ाई है वो अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के द्वारा लड़ी जा रही है। आज जो मीटिंग है उसका सीधे तौर पर एक ही मकसद था, जिस तरीके से पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं उन्हें किस तरीके से रोका जाए, इसको लेकर विचार विमर्श किए गए। साथ ही पत्रकार सुरक्षा समिति के द्वारा साफ शब्दों में कहा गया है अगर पत्रकारों पर हमले होते रहेंगे तो पत्रकार जो हमारी समिति है वो किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगी, आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरना पड़े उसके लिए भी हमारे पत्रकार साथी तैयार हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से पत्रकारों के संगठन बनते हैं, लेकिन पत्रकार को उत्पीड़न के बाद किसी संगठन बड़ा पदाधिकारी उनके साथ नहीं दिखाई देता, शिकायत पत्रकारों को यही है, तो किस तरीके से को आप उसका आवाज़ पहुँचाएंगे? देखिए, संगठन की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हम अपनी साफ तौर पर मैं जाहिर कर देना चाहता हूं, अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ हमेशा से है, थी, रहेगी। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें द नेशन न्यूज़ के साथ।